हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी है और उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ चुका है 25 तारीख को, यानी कि कल इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसके अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आएंगी, कब से आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक ये फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, ये सारा मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा क्या सिलेबस रहेगा, कितने पार्ट में आपका पेपर होगा, सारा ये मेंशन किया हुआ है। तो वो चीजें तो इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो लोग फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं साइंस के अंदर जिनके अंदर नंबर ऑफ सीट्स बम्पर है ना। मैथमेटिक्स और अगर फिजिक्स की मैं बात करूं बाकी के साइंस के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो बहुत ज्यादा सीट्स आई हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मैथ्स के बच्चों के लिए और फिजिक्स के बच्चों के लिए। तो साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कहां कहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ नया बैच जो मैंने स्टार्ट किया है और करने वाला हूं फिजिक्स के लिए, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं, मैं सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ साइंस के। तो केमिस्ट्री की जो टोटल सीट्स है 36 है, जो कि आपको पता होगा। इनका जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी वाइज, वो भी गिवन है। अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल की जो टोटल सीट्स हैं उसके अंदर 10 सीटें जनरल में जाएंगी, जिसमें मैन और विमेन दोनों आ सकते हैं। जनरल विमेन्स के लिए 4 है, उसके अलावा विडो के लिए 1 सीट है। उसी तरह से एससी के लिए हम बात करें तो एससी जनरल, एससी के अंदर 3 सीट है, जिसमें से दोनों के लिए मेल फीमेल सबके लिए, और 1 सीट जनरल फीमेल के लिए है। फिर एसटी के अंदर अगर हम बात करें तो एसटी के अंदर 3 और 1 विडो की भी यहां पर 1 सीट निकल रही है। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें 5 1 1 5 + 1 5 जनरल, जिसके अंदर सबको आ सकता है, यानी कि ओबीसी का फीमेल हो चाहे मेल हो। स्पेशली फीमेल के लिए 1 सीट है, और जो विडो कैटेगरी है उसमें भी 1 सीट है। एमबीसी के लिए जनरल में 1 सीट है। जनरल का मतलब एमबीसी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। फिर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 1 सीट जनरल के अंदर है, और जनरल फीमेल के अंदर 2 सीट्स हैं। उसके अलावा इन्हीं सीट्स में से जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है, उसके अंदर जनरल के अंदर है 5 सीट है, और बाकी ओबीसी के अंदर 1 सीट दी हुई है। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा आई है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, तो 147 सीट्स हैं फिजिक्स के अंदर और 153 ओवरऑल सीट्स हैं किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। जिसका अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की टोटल सीट्स हैं 34 में से 10 सीट जनरल वीमेन के लिए, और 4 सीट किसके लिए, विडो के लिए। 1 सीट किसके लिए, ये जो डाइवोर्सी कोटा है उसके लिए। इसी तरह से आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, बायोलॉजी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 67। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात कर ले, मैथमेटिक्स के अंदर 153, फिजिक्स के अंदर 147, केमिस्ट्री के अंदर 36। तो अगर साइंस के सब्जेक्ट की ओवरऑल बात की जाए तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स वालों के लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है। इससे ज्यादा वैकेंसीज आपको और दूसरे एग्जाम्स में शायद ही देखने को मिल पाए, खास करके जब सेकंड ग्रेड वगैरह की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पर तो जो फिजिक्स का बच्चा है, केमिस्ट्री का बच्चा है, वो साइंस में चला जाता है ना। तो वहां पर ऐसे कोई अलग से सीट नहीं आती है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी एग्जाम में काफी टाइम है। मेरे हिसाब से जो एग्जाम है वो जुलाई के बाद तक ही होगा, जुलाई 2025 के बाद होगा। प्री का भी करना कैसे है, जो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो वो 5 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और कब तक, 4/12 तक, है ना। यानी कि पूरा 1 महीना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही चलने वाला है। फॉर्म एप्लीकेशन के लिए मेरे हिसाब से राजस्थान के सभी बच्चों को पता होगा कैसे अप्लाई करना होता है। फिर भी जिनका एसएसओ आईडी बना हुआ है ना, आरपीएससी के पोर्टल पर जाओगे, एसएसओ आईडी जिनका बना हुआ है वहां पर ओटीपी जनरेट करके सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है राजस्थान में, उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा से फी पे करनी नहीं होती। और जिनका पहले से एसएसओ आईडी नहीं बना हुआ है, उन्हें एसएसओ आईडी बनाने के लिए एक बार फी पेमेंट करना होता है, जिसमें जनरल की जो फीस है वो लगेगी 600 रुपए, जो भी आरक्षित वर्ग है उनकी फीस होगी 400 रुपए, और जो दिव्यांगजन है यानी कि जो हैंडीकैप्ड है उनकी फीस होगी 400 रुपए। ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो डेट है उसको एक बार याद रखिएगा, 5/11 से और 4/12 तक पूरा 1 महीना मिलेगा। आप इस चक्कर में मत पड़ जाना कि लास्ट में भरूंगा या भरूंगी फॉर्म, तो मतलब टाइम से पहले ही आप इसको फिल कर देना, अच्छे खासे फॉर्म्स आने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो क्या होगी, तो टोटल जो एग्जाम होगा वो 450 नंबर का होगा, जिसमें से पेपर वन जिसमें जीके आता है राजस्थान वाला, वो होगा कितने नंबर का, 150 नंबर का, और जो पेपर 2 है वो 300 मार्क्स का होगा।
पेपर 1 का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 1.5 घंटे का, जबकि पेपर 2 का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 घंटे का। 3 घंटे का पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, पेपर 1 जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है जिसमें राजस्थान का जीके मेनली पूछा जाता है, वो 150 नंबर का होगा। जितने भी सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पेपर 1 के होंगे चाहे वो पेपर 2 के होंगे, सब एमसीक्यू टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप कुछ गलत आंसर टिक करते हैं तो नेगेटिव मार्क काटा जाएगा, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको होगी। उसके अलावा दो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ईच पेपर, कोई भी पेपर के लिए, है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% है। 40% आपको लाने प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स दैट अबव शैल बी रिलैक्स बाय 5% फॉर द कैंडिडेट। जो भी 40% आपको लाना है अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं। इसके अलावा आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से है, तो 5% की आपको छूट है। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर है तो 40% कम से कम लाने ही लाने, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं। यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 नंबर आपको कम से कम लाने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं और फिर आप चैलेंज करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के काम नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद बात करें अगर पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट्स की, तो पेपर फर्स्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, उसमें आपसे पूछा जाने वाला है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री। उसके अलावा मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चन होंगे। तो ये पेपर फर्स्ट के अंदर आएंगे, जो कि 1.5 घंटे का होने वाला है, पेपर सेकंड के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो पेपर होगा। उसके अंदर आपको सब्जेक्ट नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 11-12 लेवल के, 11 एंड 12 के। बीएससी के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मतलब जितना मैंने पेपर एनालिसिस किया है पेपर का, उसमें ऐसे होता है कि अगर ये 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से करीबन 40% जो क्वेश्चन है, 40 to 45 क्वेश्चन 11-12 के होते हैं। उसके अलावा 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ग्रेजुएशन के, और बाकी के जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि बीएससी भी आएगा, एमएससी भी आएगा और 11-12 भी पूछा जाएगा। पेडागोगी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, वो 10 के क्वेश्चन आपके पास यहां पर भी देखने को मिलते हैं। ये पैटर्न होता है। बात कर लेते हैं फिजिक्स से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो मैंने कहा यहां पर 11-12 के क्वेश्चन भी आएंगे, 11 एंड 12 के क्वेश्चन आएंगे। और ऐसा नहीं है कि 11-12 के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से उठाकर डाल दिए, आप एनसीईआरटी करने जा रहे हैं और वहां से आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर का जो लेवल है वो पहले के कंपैरिजन में, यानी कि अगर आप 2020 वाला देखें तो अच्छा खासा पेपर है, आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो जेई मेंस की बुक्स आती हैं, जेई मेंस वाली जो बुक्स आती हैं ऑब्जेक्टिव वाली, अगर आप कर सकते हैं सेल्फ प्रिपेयर, तो वो जेई मेंस वाली है ना, उन बुक्स को लेकर प्रिपेयर कीजिए। उन बुक्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। वो हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वहां से जाके प्रिपेयर कीजिए। आप ये सोचे कि नीट की बुक्स कर लो, पर वहां से क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैंने जितना पेपर देखा है, एनालिसिस किया है, नीट वाले क्वेश्चंस आपको कम देखने को मिलेंगे। वो जो जेई मेंस की जो बुक्स आती है ऑब्जेक्टिव की, आपको मैं नाम भी बता दूं, एररलेस फिजिक्स करके एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम है, किताब भी इतनी मोटी है कि आपको काफी टाइम लगने वाला है। बात करें अगर बीएससी की, बीएससी फिजिक्स आपको कैसे करना है, तो बीएससी फिजिक्स के लिए आपकी जो रेफरेंस बुक चलती है, यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक चलती है, यूनिवर्सिटी की रेफरेंस बुक जो भी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी वाली, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी बुक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। एमएससी फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली ऐसी कोई बुक्स नहीं आती है, एमएससी फिजिक्स के लिए कोई बुक नहीं आती है, बुक यहां पर नहीं आती है। तो क्या करें, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, अगर आपने नेट वगैरह की प्रिपरेशन की हुई है तो नेट की जो कहीं से नोट्स आपको मिल जाए, अगर आप समझ सकते हो उन नोट्स वगैरह को, तो वो नोट्स उठाइए, वहां से भी आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस अच्छे उठा के देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से आप जा सकते हैं। 11-12 के लिए आप जो ये एररलेस फिजिक्स आती है, एररलेस फिजिक्स जो बुक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं 11-12 के लिए।
फिजिक्स के लिए मैंने आपको बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो टेक्स्ट बुक चलती है उनको आप ले लो। एमएससी फिजिक्स के लिए ऐसे कोई बुक है नहीं। एमएससी फिजिक्स के लिए आपको या तो कहीं से नोट्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने नेट वगैरह की प्रिपरेशन की हुई है तो बहुत बढ़िया है, पर उसको डेप्थ में ही करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आप प्रिपरेशन कर ले तो आपका काम नहीं चलने वाला है। बात कर लेते हैं कि मैंने आपके लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो हालांकि मेरे जो चैनल्स हैं, चाहे वो निंजा प्रेप IIT जैम वाला चैनल है, चाहे वो निंजा प्रेप TGT PGT वाला चैनल है, और चाहे फिर वो CSIR नेट वाला चैनल है, तीनों ही चैनल पर आपको RPSC का कंटेंट भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं, PYQs जो है वो मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। साथ ही साथ आपको जो लेक्चर्स है, काफी सारे लेक्चर्स, पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट के। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं, वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूं प्रारंभ बैच, जो 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया था ये बैच। इस बैच का जो प्राइस है ये 12,000 रुपए है, जो अभी आपको दिवाली ऑफर में 20% डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल रहेगा। 20% इस पर डिस्काउंट अभी चल रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम है। कंटेंट मतलब राइट अप जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। बाकी एक बैच मैं और स्टार्ट करने वाला हूं हिंदी में। हिंदी में भी मैं इसका एक बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि स्टार्ट होगा 8 नवंबर से। 8 नवंबर से इसका हिंदी में भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर 11th-12th क्लास का फिजिक्स जो है, 11th-12th क्लास का जो फिजिक्स है वो आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, है ना। हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। जितनी भी क्लासेस होंगी सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। यहां पर भी आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, यहां पर भी आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है। उस बैच का जो प्राइस है वो भी सेम 12,000 रुपए रहेगा, जो इनिशियली आपको डिस्काउंट में 20% के डिस्काउंट पर मिल जाएगा। बैच जो है वो आज क्रिएट हो जाएगा, तो अगर आप डिस्काउंट के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी 5 नवंबर तक ये ऑफर रहेगा, तो 5 नवंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और साथ ही साथ दीपावली की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।